हम महादेव बच्चों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का अभ्यास 4D। इसके पहले हमने अभ्यास 4 से एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया था। आज हम अभ्यास की शुरुआत निर्णय से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सवाल से करेंगे, क्योंकि ये वाला अभ्यास जो है हमारा वो एकदम आसान है। ठीक है, सवाल पहली कह रहा है एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु यम अंकित कीजिए, बिंदु यम से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब खींचिए, एक लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए। तो देखिए हमको करना क्या, एक रेखाखंड AB खींचना है, उसकी माप नहीं दी गई है तो आप लोग किसी भी माप से एक रेखाखंड खींच लीजिए। AB खींच लिया हमने। फिर क्या कहा है, इस पर कोई बिंदु यम अंकित कीजिए, यानी इसी रेखाखंड पर कहीं पर भी आप एक बिंदु ले लीजिए यम। मान लीजिए यहां हमने ले लिया, यम अंकित कर लिया। फिर क्या कहा है, M से होकर, इसी बिंदु यम से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब हमको खींचना है पटरी और प्रकार से। तो देखिए जब बिंदु दिया हो उस बिंदु से लंब हम कैसे खींचते हैं, तो क्या करना है, हमको प्रकार लेना है और इसी बिंदु यम पर रखकर और कोई भी दूरी लेकर ऐसे एक चाप काट देंगे रेखा पर। ठीक है, तो इस बिंदु पर हम प्रकार रखेंगे और कोई भी माप लेकर ऐसे एक चाप काट देंगे। काट दिया हमने। मान लिया ये हमारे रेखाखंड AB को कहाँ काट रहा है, और R और S पर काट रहा है। ठीक है, हमको इसी बिंदु पर एक लंब खींचना है। दोबारा हम क्या करेंगे, बिंदु R को केंद्र मानेंगे और इस RS के आधे से अधिक दूरी ले लेंगे। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये आधे से अधिक दूरी है। ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेकर एक बार बिंदु R पर रखकर आप ऐसे काट देंगे, दोबारा बिंदु S पर वही दूरी लेकर दोबारा हम काट देंगे। बस क्या करेंगे, मान लीजिए ये T पर कटा है तो इसी T से मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। मान लीजिए इसको ऊपर तक खींचे हैं तो इसको मान लेते हैं हम U। यही UM क्या हो जाएगा, रेखाखंड AB पर लंब हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। देखिए ज्ञात है में क्या लिखेंगे, ज्ञात है मतलब पता है। आपको क्या पता है, तो एक रेखाखंड AB पता है, लिख लेंगे एक रेखाखंड AB, यही हमको पता है। रचना करनी है, हम क्या करना है, हमको रेखाखंड AB पर बिंदु यम से एक लंब खींचना है, एक लंब खींचना है। ये हमने लिख दिया, रचना करनी है हमें, क्योंकि कहा है बिंदु यम अंकित कीजिए और यम से होकर रेखाखंड AB पर लंब खींचे, तो वही हमने लिख दिया रचना करनी है हमें कि रेखाखंड AB पर इसी बिंदु यम से हमको एक लंब खींचना है। ठीक है, रचना के चरण क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम किसी भी माप से एक रेखाखंड AB खींचा। ठीक, फिर क्या करा हमने, रेखाखंड AB पर एक बिंदु यम अंकित किया। फिर बिंदु यम को केंद्र मानकर कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाया जो रेखाखंड AB को R और S पर काटता है। R को केंद्र मानकर RS के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया, दोबारा S को केंद्र मानकर वही दूरी लेकर एक और चाप लगाया। फिर क्या करा, दोनों चाप T पर कटते हैं तो T से मिलाते हुए हमने एक रेखा खींचा। यही UM रेखा क्या है, रेखाखंड AB पर हमारा यही क्या है, लंब है। यही क्या है भाई, लंब है। तो बनाना आसान है। रेखाखंड कहा था AB लीजिए, उस पर कोई बिंदु यम अंकित कीजिए, फिर यम से हमने क्या करा, बिंदु यम को केंद्र माना और कोई भी दूरी लेकर ऐसे चाप लगाया जो AB को RS पर काट रहा था। R को केंद्र माने, RS के आधे से अधिक दूरी लेकर दो चाप लगा दिया हमने, एक रेखा खींच दिया, यही लंब है हमारा। ठीक है, दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी कह रहा है एक रेखाखंड PQ खींचिए, कोई बिंदु R लीजिए जो रेखाखंड PQ पर ना हो, R से होकर रेखाखंड PQ पर एक लंब खींचिए। सबसे पहले कहा एक रेखाखंड PQ खींचिए, तो खींच लेते हैं। कोई लंबाई नहीं दी गई है तो किसी भी माप से खींच लेंगे। फिर कहा है कोई बिंदु R लीजिए जो रेखाखंड PQ पर ना हो। अब हमसे कह रहा है कहीं पर भी कोई बिंदु एक ले लीजिए R, मान लीजिए यहाँ हमने ले लिया। कहा है हमसे PQ पर ना हो, इसलिए हमने रेखाखंड PQ के नीचे लिया है। ठीक है, अब इसी बिंदु R से हमको एक लंब खींचना है, क्या करेंगे, प्रकार लेंगे बिंदु R, ऐसे बिंदु पर हम प्रकार को रखेंगे और कोई भी दूरी लेकर ऐसे एक चाप काट देंगे रेखाखंड PQ पर। तो हमने क्या करा, कोई भी दूरी लिया और ऐसे दूरी लेकर एक चाप काट दिया। मान लिया ये PQ को हमारे कहाँ काट रहा है, A और B पर काट रहा है। ठीक है, फिर आपको प्रकार लेना है और इसी AB के आधे से अधिक दूरी लेकर आपको
एक चाप लगाना है। आधे से अधिक दूरी लेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे, फिर बी को केंद्र मानकर दोबारा एक चाप काट देंगे। देखिए यहाँ हमने काटा, बी पर रखकर एक बार और काट दिया। मान लीजिए हमने इसको मान लिया कि ये टी पर कट रहा है। अब क्या करेंगे, इसी टी से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। हमने इसी टी से मिलाते हुए एक रेखा खींच दिया, मान लिया ये हमारा एस हो गया। यही एस आर रेखा क्या हो गई, हमारी रेखाखंड पी क्यू पर लंब हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल पहले जैसा ही फिगर बना है हमारा। ज्ञात है हमें क्या लिखना है, एक रेखाखंड पी क्यू हमको पता है, एक रेखाखंड पी क्यू। रचना करनी हम क्या लिखना है, रेखाखंड पी क्यू पर बिंदु आर से एक लंब खींचना है। लिख देंगे रेखाखंड पी क्यू पर, रेखाखंड पी क्यू पर बिंदु आर से एक लंब खींचना है। यही हमको करना है, रचना करनी है हमें, यही हमको करना था, एक लंब खींचना था। रचना के चरण में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम एक रेखाखंड पी क्यू खींचा किसी भी माप से, पी क्यू के बाहर कोई बिंदु आर लिया, बिंदु आर को केंद्र मानकर कोई भी दूरी लेकर रेखाखंड पी क्यू पर एक चाप लगाया जो रेखाखंड पी क्यू को ए और बी पर काटता है। बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया, पुनः बिंदु बी को केंद्र मानकर वही दूरी लेकर दोबारा एक चाप लगाया। दोनों चाप बिंदु टी पर कटते हैं। फिर लिख देंगे हमने क्या करा, हमने एक रेखाखंड खींचा, एस को टी से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचा, यही पी क्यू पर क्या है, लंब है। यही पी क्यू पर क्या हो जाएगा, लंब। अगली सवाल देखते हैं। तीसरी में कह रहा है 5 सेमी का एक रेखाखंड यमयन खींचिए, रेखाखंड यमयन पर एक बिंदु पी लेकर बिंदु पी से रेखाखंड यमयन पर एक लंब खींचिए। सेम टू सेम ये पहली सवाल के जैसी है आपकी, लेकिन यहाँ माप दे दिया है। हमें क्या करना है, 5 सेमी माप के पटरी से एक रेखाखंड खींच लेना है जिसका नाम दिया है यमयन। ठीक, क्या दे दिया भाई, यमयन। इसकी लंबाई कितनी दे दी है, 5 सेमी। आगे क्या कहा है, रेखाखंड, इसी रेखाखंड यमयन पर हमको एक बिंदु कह रहा है, कहीं पर ले लीजिए P। मान लिया हमने यहाँ एक बिंदु ले लिया P, ठीक है, ले लिया हमने। कह रहा बिंदु P से, इसी बिंदु P से यमयन पर एक लंब खींचने के लिए कह रहा है। क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और इसी बिंदु P पर रखेंगे और रेखाखंड यमयन पर एक चाप लगा देंगे। ठीक है, इसी बिंदु P पर रखकर रेखाखंड यमयन पर ऐसे एक हम चाप लगा देंगे। मान लिया ये यमयन को कहाँ काट रहा है, तो इसको मान लेते हैं R और S पर काट रहा है। ठीक, अब R को केंद्र मानेंगे और RS के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर काट देंगे, दोबारा S को केंद्र मानकर काट देंगे। एक यहाँ हमने R पर रखकर काटा और दूसरा हमने S पर रखकर काटा। मान लिया ये हमारा कट रहा है T पर, और इसी T से मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दिया। ठीक, यही क्या हो गया, यही मान लीजिए ये हमारा हो गया क्या, A। यही AP जो है वो बिंदु, यही AP जो है वो हमारा यमयन पर क्या है, लंब है। यही AP क्या है भाई, यमयन पर लंब है। ज्ञात है हम क्या लिखेंगे, 5 सेमी का एक रेखाखंड, 5 सेमी का एक रेखाखंड, ये हमको पता है। ठीक, रचना करनी हम क्या लिखेंगे, रेखाखंड यमयन पर बिंदु P से एक लंब खींचना है, एक लंब खींचना है। ठीक है, रेखाखंड यमयन से बिंदु P पर एक लंब खींचना है। रचना चरण में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम 5 सेमी माप के एक रेखाखंड यमयन खींचा, रेखाखंड यमयन पर कोई बिंदु P लिया, बिंदु P को केंद्र मानकर कोई भी दूरी लेकर रेखाखंड यमयन पर एक चाप लगाया जो कहाँ कटता है, R और S पर। बिंदु R को केंद्र मानकर RS के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर, पुनः बिंदु S को केंद्र मानकर वही दूरी लेकर दोबारा एक चाप और ऊपर लगाया। दोनों चाप T पर कटते हैं, तो यही क्या करेंगे हम, एक हमने रेखा खींचा, T से मिलाते हुए एक रेखा खींचा, यही रेखाखंड यमयन पर क्या है हमारा
लंब है। ठीक है, तो ये वाला अभ्यास हमारा जो था भाई वो एकदम बढ़िया और आसान अभ्यास था, एक ही नियम पर तीनों सवाल आधारित थी। ठीक है, तो अभ्यास 4D आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।